नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आखिरकार कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। 2-4-10 नहीं बल्कि यह कहा जा रहा है कि 54 कर्मचारी संगठन जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हैं और लाखों की संख्या में कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी मांगे हैं। अब यह सरकार के लिए एक नया सिरदर्द है। कुछ मांगे बीजेपी ने चुनाव से पहले पूरी करने का आश्वासन दिया था, कुछ जायज मांगे हैं जो वक्त के साथ साथ अब वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इनकी मांगों को पूरा कर इस आंदोलन को हड़ताल में बदलने से रोका जाए। और दूसरी तरफ कर्मचारियों के साथ भी बड़ी चुनौती यह है कि कितनी मांगों पर वो सरकार को अपनी मनवा पाते हैं। अब ऐसे में इस पूरी बिसात को लेकर कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी जीत होगी, कौन खाएगा मात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो कई कर्मचारी अधिकारी संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे क्या है, सबसे पहले अलग अलग जो कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं उनके जरिए आपको सुना देते हैं कि किन मांगों को लेकर और क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा सुनिए। चलिए, अब आपको सुना देते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं। जरा सुनिए कर्मचारी और जो उनके पदाधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी काम बंद कलम बंद आंदोलन कर रहे हैं और हमारा 3 दिवसीय आंदोलन है। आज चालू हुआ है और 31 तारीख को समाप्त होगा। कारण यह है कि हमको तीसरे चरण के आंदोलन पर आज हमको उतरना पड़ा है पूरे प्रदेश के 33 जिलों में। इसी प्रकार से फेडरेशन की मजबूत आंदोलन आज सरकार के विरोध में पूरे कर्मचारी आज अपने आंदोलन को प्रकट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मांगों को तत्काल पूरा करे, अन्यथा आने वाले दिनों में फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा। मोदी जी के सम्मान में कर्मचारी आज मैदान में। मोदी जी की गारंटी ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है और अगर उसको पूरा करने के लिए ये सरकार 2 साल लगाती है तो निश्चित तौर पर ये एक विडंबना ही कही जाएगी। करीब 4 लाख करीब कर्मचारी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा जो संगठन हमारा है, जो फेडरेशन, उसमें 130 से ऊपर संगठन हमारे साथ संलिप्त हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि कुल संख्या का 80% जो होना चाहिए वो पूरा हमारे साथ है। सारे के लोग जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पास फेडरेशन के साथ वर्तमान में 131 संगठन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी संगठनों का हमको समर्थन मिला हुआ है। 131 संगठन, 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी। आप सोचिए, सरकार का पूरा कामकाज जो है वो ठप होने का खतरा बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी सरकार पर और कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है आपको सुनाएंगे। पलटवार में डिप्टी सीएम अरुण साहब क्या कह रहे हैं, जरा दोनों के बयान सुनिए। सरकार की वायदा खिलाफी के कारण आज राज्य के कर्मचारी 3 दिन के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय कर्मचारियों से वायदा किया था मोदी की गारंटी के नाम पे कि केंद्र के बराबर वेतन मान देंगे। 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन भत्ते में जो विसंगति है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन सरकार 2 साल हो गया, अभी तक कर्मचारियों से किए गए अपने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। मजबूरी में कर्मचारी आज हड़ताल पे जाने को विवश हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था, मोदी की गारंटी के नाम पे जो आपने जनादेश हासिल किया था, उस सारी गारंटियों को पूरा करें। देखिए, राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है और न केवल कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान हो रहा है, नई भर्तियां हो रही है, पदोन्नति से लेके अन्य कर्मचारी हित के काम लगातार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन के बजाय सरकार से बातचीत करने का रास्ता अपनाना चाहिए। आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए, बहुत सिंपल है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों ने 3 दिन किया काम बंद, सरकार से मांगा डीए, एरियर और नियमितीकरण। कर्मचारी अधिकारी बोले जल्द पूरी करो मोदी की गारंटी, कब मिलेगी सही पेंशन, कब दूर होगी वेतन विसंगति।
कांग्रेस बोली बीजेपी ने कर्मचारियों को सिर्फ ठगा, बीजेपी बोली कर्मचारियों के हित का हमेशा ख्याल रखा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी मांगे मोदी की गारंटी, कलम बंद काम बंद। आंदोलन से सरकार की मुसीबत बढ़ी क्योंकि ये सारे कर्मचारी हैं। 131 संगठनों का दावा है, 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। कमल वर्मा, अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक बीजेपी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले कमल जी, आपके पास आ जाता हूं। कमल जी, मोदी की गारंटी कहकर के आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहा गया था जरा मुझे बताइए उस घोषणा पत्र में, और क्या उसमें कोई समय सीमा भी निश्चित थी? क्योंकि 5 साल हैं अभी सरकार के, 2 ही साल हुए हैं, आने वाले वक्त में भी वो आपकी मांगों को पूरा कर सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं कि और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि न्यूज़ 24 ने जब भी हमने अपने मुद्दे को लेकर, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हम आपके पास आए और आपने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया और कई हमारी समस्याओं का समाधान हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के 131 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। आपको पता है, आपके साथ हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। जब भी हमने आंदोलन किया है, हमने सरकार से कुछ न कुछ लिया है। इसके कारण प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को फेडरेशन के प्रति अटूट विश्वास है। आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, आदरणीय विजय बघेल जी जो वर्तमान में वरिष्ठ सांसद है, उनसे मिलकर हमने कुछ मांगे हमने उनके समक्ष रखा था और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उन समस्याओं को शामिल किया गया था। उसमें प्रमुख रूप से बता रहा हूँ आपको, हम चाह रहे हैं कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले, वो भी देय तिथि से मिलना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जो डीए एरियर्स की राशि है उसको जीपीएफ खाते में समायोजित कर दिया जाए। 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण यहाँ पर इस प्रदेश में लागू हो। जो 4 स्तरीय समयमान वेतनमान है उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिले, कैशलेस सुविधा मिले और अनियमित दैनिक भोगी कर्मचारी है उनका नियमितीकरण किया जाए। ऐसे कुल 11 मुद्दों को लेकर हमने आदरणीय विजय बघेल जी के सामने हमने अपनी बात को रखे थे और उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया। अब क्या हो रहा है कि हम लगातार 2 साल से इस सरकार से पत्राचार कर रहे हैं, हम वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट भी कर रहे हैं, परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट हुई है, लेकिन जो निर्णय आना चाहिए, एक सकारात्मक जो निर्णय आना चाहिए, जैसे महंगाई भत्ता ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब वो मौलिक अधिकार से हमको वंचित रखा जा रहा है। मोदी की गारंटी के नाम से यदि आपने घोषणा पत्र तैयार किया है तो प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को एकदम विश्वास था कि जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमको केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल लेकर के आ जाता हूं। पहले सुरेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें घोषणा पत्र में शामिल थी और इनमें से कई चीजें तो हमने सुना है कि सरकार भी कहती कि हम ये करेंगे, पर वो हो नहीं पा रहा है। पर सरकार के पास ये प्ली होती है कि अभी हमारे पास वक्त है और हम कर रहे हैं, और सरकार बोलती है हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। तो क्या अभी वेट करना चाहिए क्या? देखिए अभिलाष जी, ये मोदी की गारंटी के नाम पे भाजपा ने जो 2023 के चुनाव में घोषणा पत्र बनाया था, ये पीडीएफ है, मैं सुंदरानी जी को भी भेज देता हूं। और जो टाइम बाउंड वादे इन्होंने किए थे कर्मचारियों से, जो ठगी की गई मोदी के गारंटी के नाम पर 2023 के विधानसभा चुनाव में, पेज क्रमांक 28 में बिंदु क्रमांक 2 था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी उस कमेटी के सदस्य होंगे। तो भाजपा को बताना चाहिए 800 दिन से ज्यादा हो गए इस सरकार को, अभिलाष जी। उसके बाद पंचायत सचिवों का आंदोलन भी आपने देखा, जिसको इस सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचलने का काम किया। नियमित करने का वादा बिंदु क्रमांक 6 में पेज क्रमांक 28 में था। उसके बाद में जो है एनएचएम की हमारी बहनें थी, मितानिन आशा वर्कर को स्थायी करने का निवेदन केंद्र सरकार से किया जाएगा। फिर ये बिंदु क्रमांक 17 पेज क्रमांक 29। इसके साथ साथ जो है केंद्र के समान डीए देने का जो प्रावधान है, ये बिंदु क्रमांक 11 में था, पेज क्रमांक 29। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये मोदी की गारंटी के नाम पे जो
ये सुंदरानी जी को आवाज दीजिए भाई, आवाज संकल्प नहीं मिल पत्र रही होगी। इन्होंने बनाया था, उसमें था शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी एवं मध्याह्न भोजन रसोइयों के वेतन में 50% वृद्धि की बात यह कही थी। वृद्धि तो आप छोड़िए अभिलाष जी, इस सरकार ने 10,463 स्कूलों को बंद करके वहां के सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोइयों की नौकरी से निकालने का काम किया। विद्यामितान, अतिथि शिक्षक और तमाम विभागों में जो संविदा कर्मी थे उनको निकालने का काम ये सरकार कर रही है। पेंशन और वेतन जो है हर महीने की 15 तारीख में आने का ये वादा था। आज आप अनियमित कर्मचारियों की स्थिति देख लीजिए, 6-6 महीने तक वेतन लंबित है उनके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। कोऑपरेटिव में तो यह हालत है अभिलाष जी कि जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को 2 साल से वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। जो सोसाइटी के छोटे कर्मचारी हैं, जो कम तनख्वाह में काम करते हैं, अभिलाष जी, उनको 12 महीने के स्थान पर 6 महीने वेतन देने का प्रावधान किया है। तो इस सरकार को यह सोचना चाहिए कि कम तनख्वाह में काम करने वाले कर्मचारी 6 महीने तक जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अपना परिवार कैसे पालेंगे। तो भाजपा की सरकार में हर वर्ग व्यथित है, हर वर्ग दुखी है। और ये जो 11 सूत्री मांग है कर्मचारी फेडरेशन की, जो कमल वर्मा जी ने जो बताया, इसके संदर्भ में तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुनाव से पहले अपना समर्थन जताते रहे। अब सरकार बनने के बाद इनके तत्कालीन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे विजय बघेल जी, जो दुर्ग लोकसभा के सांसद है, वो खुद इस सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वादा खिलाफी हो रही है। जो टाइम बाउंड वादे किए थे सरकार ने, भाजपा की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों से वादा पूरा किया जाएगा, उस पर तक ये सरकार जो है कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है। डीए का वादा तो था केंद्र के समान हो जाएगा, तत्काल लागू करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी। क्या सुंदरानी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संगति है, समयमान वेतनमान का मांग है। जी अभिलाष जी सुन। सुंदरानी जी आपके पास मैं आना चाहता हूं। सुंदरानी जी देखिए, अब 100 दिन में नियमितीकरण की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो फिर सीधी सी बात है कि आपको फिर अब वोट मिल गया तो फिर मतलब ध्यान नहीं दे रहे। ये तो सीधा आदमी, अच्छा 100 दिन में मत कीजिए भाई, 200 दिन में कर दीजिए। चलिए बहुत लेट है, हालांकि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार में तो हम चाह रहे थे 100 की जगह 50 दिन में करते। बहुत लेट है, बहुत सारे काम करने हैं, छत्तीसगढ़ का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, आप लोग बिजी हैं, 300 दिन में कर दीजिए, 400 दिन, 500 दिन, 600 दिन। सर क्या है, आप लिखित में कोई चीज कर रहे हैं, कम से कम उसका तो वो रखना पड़ेगा ना हमको सुंदरानी जी, कि हमने अगर लिख के दिया है, समीक्षा ही तो करनी है भाई। वैसे भी कौन आप करोगे, चुनाव से पहले ही करोगे, जो करोगे सबको पता है, पर समीक्षा तो शुरू करवा दीजिए। देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की 5 साल की सरकार को कर्मचारी अधिकारियों ने भी देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 साल हुआ और 2 साल में ही सवाल उठाने लगे, तो निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये काम करती है। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, अभी मैं अरुण साव जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था कि वो लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक इनकी डिमांड्स की बात है, इनको एक बार सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहिए। कहीं न कहीं सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है, कहीं न कहीं कर्मचारियों के मांगों के प्रति गंभीर है। 2 साल का समय निश्चित रूप से हमारी सरकार को हुआ है, लेकिन आने वाले समय में शीघ्र इन लोगों से बातचीत करके इनकी समस्याओं का समाधान और इनकी डिमांड पे पूरा चिंतन किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी के नाम से अगर हमारे घोषणा पत्र में है, तो मोदी जी की एक एक गारंटी को लागू किया जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे वक्त लगता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रदेश छोटा प्रदेश है, छोटा बजट है और उसमें समावेश करना है। मैंने तो कहा ना कि कांग्रेस पार्टी 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, न कर्मचारियों के बारे में, न छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में। आज कम से कम विष्णुदेव साय जी की सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों का 3100 रुपये में धान खरीद कर पूरे एक मुश्त पैसा देने की बात, ठीक है, वो आप अच्छा काम कर रहे हैं, दैट इज गुड थिंग। लेकिन श्रीचंद सुंदरानी जी, एक चीज होती है भरोसा। आप लिखित में अगर कोई चीज देते हैं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे बजट का मैं समझ सकता हूं, मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछी, समीक्षा शुरू करने में कहां की दिक्कत है? ना बजट लगना,
ना पैसा नहीं, लगना, समीक्षा ना कुछ आपका अलग से रिसोर्स लगना, वही अधिकारी बैठ जाएंगे, समीक्षा शुरू करेंगे। उस समीक्षा में जो कर्मचारी संगठन है उनके लोग शामिल होंगे, ऐसा आपने वादा किया, आप वो कर दीजिए। आप तो 100 दिन की बात थी, आप 2 साल में नहीं कर पाए सर। नहीं, निश्चित रूप से समीक्षा भी होगी, इनकी डिमांड्स भी पूरी होगी। अभिलाष जी, कोई डिमांड पूरी होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना सर, आदरणीय कमल वर्मा जी ये डिमांड जब तक इनकी थी, डिबेट में डिमांड जब तक कर्मचारियों की थी सुंदरानी जी, तब तक ये सरकार का विशेष अधिकार था कि इनकी डिमांड पूरी करे या ना करे। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, ये तो मांगते रहेंगे। कर्मचारियों का तो काम है भाई, अगर मुझे आज अगर कुछ अच्छा मिलेगा, मैं चाहूंगा और अच्छा हो, ठीक है, लेकिन आपने जो वादा कर लिया वो अब आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है। आप छोड़ दीजिए इनको। ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस क्या बोलती है, छोड़ दीजिए। आपने लिखित में वादे किए हैं साहब, अब ये कब पूरा होगा? और 100 दिन का लिखित वादा था, वो पूरा नहीं किया। हम करेंगे। पहला वादा पूरा नहीं किया तो आगे पर कैसे आप पर भरोसा करें, बताइए लोग। तो ये गलत नहीं है। दूसरा, अरुण साहब जी कह रहे थे, पहला वादा भी पूरा करेंगे, अंतिम वादा भी पूरा करेंगे। अरुण साहब जी कह रहे थे कि इन लोगों को हमसे बात करनी चाहिए। ये लोग 2-3 दिन पहले ही सीएम साहब से मिलकर आए हैं। इन लोगों ने अपने सारे आंदोलन से पहले रूपरेखा आप लोगों को भेजी सबकी, और बात कैसे करना है आप बता दीजिए, कब बात करनी है, कहां बात करनी है। मेरे साथ कमल जी है, मैं बोल देता हूं, वहां आके बात कर लेंगे। वो आप बताइए कहां बात करें वो आके। नहीं, मैं साथ चले जाऊंगा, मैं साथ चले जाऊंगा। कहां टाइम दे रहे हैं अधिकारी मंत्री साहब? आप चलिए, कमल वर्मा जी, आप बात नहीं कर रहे हैं, सीधे आंदोलन कर रहे हैं क्या? ऐसा कर रहे हैं आप, गलत बात है भाई। सर देखिए, मैं आपको, अभिलाष जी, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं कई बार आपके साथ डिबेट किया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बातों को आप बहुत सही ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं सरकार के सामने में। अब ये बोल रहा है कि हमसे संवाद नहीं करते। अरे लगातार 2 साल से मैं कितने पत्र में दिखा दूं, कितनी बार हम लोग अधिकारियों के साथ में बैठ चुके हैं, लेकिन इस सरकार में बैठे लोग जो हैं, जैसे समीक्षा करना चाहिए, जिस तरह के हमको लेना चाहिए, इतना हल्के में लेते हैं। हमको तो कुछ समझते ही नहीं इस प्रदेश में, ऐसा हो गया। अब मैं आपके चैनल से बता दूं, के माध्यम से बता दूं कि जो बिहार, जो बीमारू राज्य बोलते हैं पूरे देश का जो है, वहां जो है नीतीश कुमार जी जो है, जैसे ही केंद्र सरकार डीए वहां डिक्लेयर करती है, उसके 7 दिन के अंदर में वहां के कर्मचारियों को, पेंशनरों को, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वहां डीए मिल जाती है वहां पे। और ये बता दूं आपको, ये ट्रिपल इंजन सरकार है। ट्रिपल इंजन कैसे? ये मध्य प्रदेश, हम लोग मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं। मध्य प्रदेश में कितने इंडस्ट्रीज है, आय के स्रोत क्या चीज है? छत्तीसगढ़ के तुलना में यदि आप दोनों राज्य को कंपेयर करेंगे तो मध्य प्रदेश हमसे आर्थिक रूप से काफी कमजोर हम कह सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र उन्होंने वादे किए थे, वहां के प्रदेश के कर्मचारियों को जिस दिन से वो सत्ता में बैठे, जिस दिन से वो कुर्सी संभाले, उसी दिन से वहां के जो शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से मिल रहा है, वो भी नगद भुगतान हो रहा है। क्या यहाँ के अधिकारियों को पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? हम लगातार बता रहे हैं कि सर, हम पूरे आदेश दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर केंद्र के समान डीए दे रहे हैं, बिहार सरकार दे रही है, आपके जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भी दे रही है। तो यहाँ के जो जू क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चिल्ला कर, बोल कर, मिल कर, ज्ञापन दे देकर थक गए। आखिर कब सरकार हमें संज्ञान में लेगी? चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास। कमल जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि मध्य प्रदेश में ये मिल रहा है और हमें नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम की बात कर लूं, कहने को बहुत बड़ा राज्य है, पर ये बात सही बोल रहे हैं, वो तथ्यात्मक बात है और ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम स्लाइटली, थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर मध्य प्रदेश से ज्यादा है। 1,47,000 से 1,63,000 के बीच में कहीं वेरी करता है वो, और मध्य प्रदेश का 1,42,000 से 1,52,000 के बीच में प्रति व्यक्ति पर ईयर की आय है उनकी। और फिर जब हमने लिखित में वादा किया और उस वादे को दूसरे राज्य पूरे कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ये हमेशा कर्मचारियों पर आरोप लगता है कि वो संवाद नहीं करते, सीधे हड़ताल करते। आप लोग भी थे तो आप भी यही आरोप लगाते थे सुरेंद्र जी, तब भी मैं ये कहता था कि भाई कोई भी आदमी को हड़ताल पर जाने का कोई शौक थोड़ी होता है, इतनी ठंड में जाकर के कुर्सी लगा के बैठेंगे, सरकार के निशाने पर आएंगे। संवाद तो होता है, पर क्या संवाद सही तरीके से नहीं हो पा रहा, अधिकारी नहीं सुन रहे, या आपको लगता है अभी सरकार चुनाव का वेट करेगी क्योंकि इनको कुछ तो मिलेगा, अब कितना मिलेगा वो तो वो जानते हैं, पर अभी से दे देंगे तो फिर चुनाव के टाइम में फिर वो जो मजा आता है वो कहां से आएगा कि बम पटाखे चलेंगे, स्वागत होगा नेताजी का, वो सब कहां होगा? तो वो लास्ट के साल के तक खींच के ले जाएंगे इनको।
ऐसा है क्या? अभिलाष जी, संवाद और समन्वय जो है लोकतंत्र में एक तरफा नहीं होता। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि बैठे हैं, कमल जी से पूछिएगा। पुरानी सरकार में भी आंदोलन हुए, लेकिन कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है जो बिना नतीजे के खत्म हुआ हो। और इस सरकार में पिछले 2 साल में आप देख लीजिए, चाहे पटवारी की हड़ताल हो, पंचायत सचिव की हड़ताल हो, आंगनबाड़ी मितानिन बहनें हो, दिव्यांगजनों का आंदोलन हुआ, एनएचएम की बहनें तो दुधमुहे बच्चों को लेकर आंदोलित थी, उनको बिराने में छोड़ के आया है। मतलब ये सरकार की बर्बरता आप देख लीजिए। सोसाइटी कर्मचारी हैं, वो जेल भेजे गए थे और किसका विरोध कर रहे थे? पुरानी सरकार में जो सोसाइटी के कर्मचारी जो कम तनख्वाह में काम करते हैं, उनको 12 महीने के जगह में 6 महीना वेतन मिलेगा। उसका विरोध करने वालों को बर्बरता पूर्वक जेल में डाल दिया गया। तो जितने कर्मचारी आंदोलन हुए, चाहे एनएचएम की हमारी बहनें हो, चाहे पटवारी संघ हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, पंचायत सचिव हो, इस सरकार में बर्बरता पूर्वक आंदोलन को कुचलने का काम हुआ। समन्वय किसकी जिम्मेदारी है? यदि आप जो है देखिए, कर्मचारी संघ आंदोलित है तो बातचीत करने की जवाबदारी किसकी है? कर्मचारी संघ तो तैयार है, एक पैर में खड़ा है कि हमारी सुने। बार बार ये जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में ये जा रहे हैं। तो ये जो वादे थे, इसमें तो कोई शर्त था नहीं। ये जो 11 बिंदु है, मैं कोट कर देता हूं कि हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। और इसी बात को लेके ये घोषणा पत्र बनाने वाले जो समिति के अध्यक्ष थे विजय बघेल जी, वो 3-3 पत्र शायद सरकार को लिख चुके हैं। ये तो अपने सांसदों को जवाब नहीं देते जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। तो कमल जी से पूछ लीजिएगा, सरकार हमारी भी रही, कांग्रेस की सरकार में जितने आंदोलन हुए, ठीक है, मांगे होती है, सब कुछ पूरी ना हो, किसी मामले में ऐसे बर्बरता पूर्वक जेल में नहीं डाले। दूध मुहे आपकी सरकार तो बात नहीं करती थी, बहनें कर्मचारी थी, संघों इनको से। बिराने में डग्गा में छोड़ के आते हैं ये। ठीक है। तो ये इनकी संवेदनहीनता है। हमारी सरकार ने मितानिन बहनों का सीधे 50% वेतन वृद्धि किए। ठीक और है। इनके में लिखा है घोषणा पत्र में, सुरेंद्र जी, बहनों को बिंदु क्रमांक 20 तो पेज क्रमांक 28 से 30 तक ठीक। तो 21 बिंदु थे, एक भी बिंदु पर यह सरकार काम नहीं की है। ठीक। 100% वादा खिलाफी प्रदेश के कर्मचारियों से यह सरकार। ठीक है। अच्छा सुरेंद्र वर्मा जी, बिल्कुल देखिए, आपने ठीक बात कही है, जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष लेटर लिख चुके हैं और ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे याद आता है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, लेकिन कि शायद टीएस सिंहदेव साहब भी अपने घोषणा पत्र में जो बेचारे तैयार करवा के लाए थे, वो भी लेटर लिखते थे, बयान देते थे, खत लिखते थे कि भैया पूरा कर दो। आप भी नहीं सुनते थे। ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सत्ता का संक्रमण है साहब। ये तब श्रीचंद सुंदरानी जी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए जनरलाइज करना इसलिए उचित नहीं है अभिलाष जी। हाँ। मैं बता रहा हूं कब आया था बयान टीएस सिंहदेव जी का। हाँ। जब सरकार को 1.5 साल हुए थे, उन्होंने कहा 12 वादे हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। हाँ। 12 वादों में काम चल रहा है और 12 वादे जो है अभी काम करना शुरू करना शेष है। और इस सरकार ने तो 21 वादे किए थे जिसमें एक भी पूरा नहीं हुआ। ठीक तो है। इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ करके जनरलाइज करना उचित नहीं होगा अभिलाष जी। ठीक। हमारी सरकार ने काम किया ना, कमल जी से पूछ लीजिए। ठीक है, सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। सुंदरानी जी, मुझे बताइए कि एक होता है काम करना और एक होता है काम करने की मंशा जाहिर करना। आप काम नहीं कर पा रहे, हो सकता है व्यस्तताएं हो, मैं आपसे कह रहा हूं आपको छत्तीसगढ़ का पूरा निर्माण करना है, बहुत महती जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, पर एक मैसेज पॉजिटिव तो कन्वे हो सकता है ना हमारे अधिकारी कर्मचारियों को। अगर वो मिल रहे हैं सीएम साहब से, अगर वो इतने दिनों से चिट्ठियां लिख रहे हैं, 100-200 चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं भाई समीक्षात्मक एक टीम बना दीजिए, उसकी समीक्षा करने में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, उस पर काम तो शुरू कर सकते हैं। यहां तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करना है, 5 अधिकारियों को जो भरोसेमंद है सरकार के, उनको भेज देना है अधिकारी कर्मचारियों के साथ कि जाकर के देखिए कहां से कोई रास्ता निकल सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब 4 लाख कर्मचारी छत्तीसगढ़ के आंदोलन पर है, 3 दिन का काम बंद कर दिया। 3 दिन का काम बंद मतलब लाखों करोड़ों का तो वैसे ही नुकसान हो गया हमारा ही। तो उससे बेहतर यह नहीं होता कि जब ये आंदोलन करने जा रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। अच्छा, हर बार पहले हम मजबूर करते हैं कर्मचारियों की कि आप धरने पे बैठो, और फिर हर बार उन पे तोहमत लगाते हैं कि ये बात नहीं करते, धरना प्रदर्शन करके ब्लैकमेल करते हैं। सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ। वो 3 महीने से आंदोलन कर रहे थे, लास्ट में आपने कह दिया धान खरीदी के टाइम किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका जबरदस्ती हमने धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया। ये भी ठीक नहीं है ना। ये सब चीजें समझती है आजकल की जनता कि हम कर क्या रहे हैं।
देखिए अभिलाष जी, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मोदी जी की गारंटी के नाम से हमने जितने वादे किए, हमने आधे से अधिक वादे पूरे किए। कर्मचारियों की जहां तक बात है, अधिकारियों की जहां तक बात है, उनकी मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके इनकी एक एक मांग को पूरा किया जाएगा जो हमारे घोषणा पत्र में दिया गया है। और निश्चित रूप से घोषणा पत्र का अमल करना हमारी सरकार की एक आवश्यकता भी है। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी कभी भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार विफल नहीं कर सकती। आपने कहा कि यूपी में दिया जा रहा, मध्य प्रदेश में दिया जा रहा, तो छत्तीसगढ़ में भी दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। और इनकी जितनी भी मांगे थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में संविलियन हुआ शिक्षा कर्मियों का 1 लाख से अधिक, ठीक है, बिल्कुल हुआ पूरा। कमल जी बताएंगे, कमल जी से पूछ लीजिए। 1,47,000 शिक्षा अरे कर्मियों आप का तो शिक्षा विभाग में कर्मचारी बना के संविलियन रखे भूपेश थे। सरकार में हुआ। ये झूठ है, गलत बयानी है। हमारी मोदी की सरकार में गारंटी हुआ है। जुमला कमल जी पत्र बैठे, साबित मैं हुई है। लगातार कमल जी से पूछ लेते हैं। बैठते रहा हूं, खिचड़ी है, गलत बात, लगातार गलत बात, डिबेट कड़ा में प्रतिवाद बैठते करता रहा हूं। हूं। अभिलाष जी जो शिक्षा कर्मियों का संविलियन है हमारी भूपेश बघेल सरकार की में हुआ है, सरकार में डॉक्टर हुई। रमन सिंह जी की सरकार में हुआ है। 1,47,000 शिक्षा- अच्छा, बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, हमारी सुरेंद्र सरकार में हुआ है। सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र जी, ठीक है। अगर वो रमन सिंह जी की सरकार में भी हुआ था, एक मिनट सुरेंद्र जी, अगर वो रमन सिंह जी की भी सरकार में हुआ था, एक मिनट, आप पूछ लीजिए ना, मैं पूछ लूंगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो रमन जी की सरकार में हुआ था तो वो सरकार चली गई थी, अगर भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ तो वो सरकार चली गई। हालांकि सिर्फ कर्मचारी सरकार नहीं चुनते, बात सही है, पर मैं कमल जी आपके पास आता हूं। कमल जी, अगर रिटर्न में वादा किया गया है और कोई छोटे मोटे आदमी के नाम पर नहीं किया है, पीएम मोदी की गारंटी के नाम से लिखित में दिया गया है, तो भाई हो जाएगा। और इतना तो आप भी समझते हैं, हम सियासत तो आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि चुनाव के जब आएगा उस वक्त आप आंदोलन करेंगे तो प्रेशर काम करेगा, प्रेशर टैक्टिक्स आपका काम आएगा, उस वक्त इनको करना भी पड़ेगा। क्योंकि जो स्टेक पर लगाया है उन्होंने पीएम मोदी का नाम लगाया है, कोई छोटा नेता नहीं है। तो ये चीजें पूरी तो होनी है, जो मुझे उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा ब्लंडर तो नहीं करेगी कि लिखित के किए गए वादे और वो पूरे ना करे। तो थोड़ा वेट कर लीजिए। आप लोग आंदोलन पर चले गए हैं, इससे देखिए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है, वो सब जायज है, पर आपको पता है कि अभी बहुत मुश्किल है पूरा करना। अभी ये करेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर लेंगे, पर करना इनको 2.5-3 साल के बाद ही है जो करना है। अभिलाष जी, मैं आपके माध्यम से, मैं ये सुंदरानी साहब बैठे हुए हैं, इनको मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो महंगाई भत्ता, तो ये तो मौलिक अधिकार है कर्मचारियों का। ये महंगाई भत्ता ही के लिए हमको 2 साल और वेट करना पड़ेगा। अरे ये दे तिथि से हमको जो महंगाई भत्ता मिलता है, देखिए 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। अब जनवरी का महंगाई भत्ता को 7-8 महीने बाद देते हैं लोग। जुलाई का महंगाई भत्ता अभी तक कोई अता पता नहीं है। कितना एरियर रह गया है? आप जो है मध्य प्रदेश सरकार, कितना एरियर रह गया मुझे बताइए जरा। जब भी हम सरकार के पास जाते हैं, 1 मिनट, जुलाई 2019 से हमारा एरियर्स का कोई अता पता नहीं है कर्मचारियों का, जुलाई 2019। अब हम ये बोल रहे हैं सरकार को कि भाई आप जिस दिन सत्ता में आए हैं, कम से कम इस ये जो एरियर्स है 11-12% जो है, इसको तो आप दे दीजिए, हमारे जीपीएफ में डाल दीजिए। जब हम लोग रिटायर होंगे तब आप दे देना है पैसा को। हम लोग कहाँ कोई गलत चीज बोल रहे हैं, तत्काल हम पैसे की जरूरत पड़ेगी ऐसा हम कहाँ कर रहे हैं। अरे भैया, हम बोल रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण का आदेश 5 साल हो गया है, हम बोल रहे हैं उसको, इस आदेश को यहाँ भी जारी कर दीजिए। 1-8% कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा, वो भी तत्काल नहीं देना पड़ेगा, जब रिटायर होंगे उस समय देना पड़ेगा। 4 स्तरीय समयमान वेतनमान आजकल जो शासकीय सेवा में जो आ रहे हैं, वो 28 साल 29 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो भाई 32-33 साल उनकी सेवाएं होना चाहिए। तो 4 स्तरीय समयमान वेतन दे देंगे, उसमें भी आपको अभी कोई तत्काल जो है किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो जो जिसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं है, ऐसे जो मुद्दे हैं, जैसे हम कैशलेस सुविधा चालू करा दीजिए बोलते हैं, राजस्थान में कैशलेस सुविधा है, वैसे ही हमको यहाँ भी करा दीजिए। कैशलेस के संबंध में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट भी सौंप चुकी है सरकार को। कैशलेस जरा विस्तार से थोड़ा सा बताइए कमल जी, कैशलेस में क्या चाह रहे हैं आप? कैशलेस मतलब क्या?
कैशलेस में हम ये चाह रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्या है कि जैसे हम जो है हर कर्मचारी से आप 500 रुपए ले लीजिए। कई सारे कंपनी है जो एमओयू करना चाह रही है, हमसे 500 रुपए हर महीने ले लीजिए और हमको इंश्योरेंस करा दीजिए, हमको हेल्थ इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है हेल्थ इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस जो हमसे कटा लीजिए 500 रुपए हमारे तनख्वाह से, ठीक है 5 लाख। सुंदरानी जी, ये तो पब्लिक वेलफेयर के सब काम है, कंपनी तैयार है एमओयू करने के लिए ना, बिल्कुल ठीक है सुंदरानी जी, ये तो पब्लिक वेलफेयर के काम है, वही तो मैं बता रहा हूं। और कॉर्पोरेट डील आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी डील। बात जो है कोई आर्थिक बोझ वाले मुद्दे नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं कमल जी आपसे सहमत हूं। मुझे सुंदरानी जी ऐसा लग रहा है कि जो आर्थिक और ये जो तमाम इतना जितना उलझाया जा रहा है उतना मुश्किल तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं भाई हमारा पैसा काट लो, क्योंकि मैं अगर आज जाता हूं मार्केट में अपने लिए अलग से एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूं तो वो महंगी पड़ती है, अगर मैं 100 लोगों को लेके जाता हूं तो वो सस्ती पड़ती है। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें आपका कुछ लगना नहीं है। वैसे सरकार को पब्लिक सेक्टर की में सरकार को अपनी तरफ से भी कुछ देना होता है, चलिए वो भी मत दीजिए, अगर नहीं देना है तो एक अच्छी सी डील इनकी करा दीजिए, कहां दिक्कत है, कर्मचारियों को ही बैठा दीजिए और उन कॉर्पोरेट कंपनियों को सामने लाके बैठा दीजिए, कहना कि हम मीडिएटर बनते हैं, आप इसकी डील कर लो। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि बेवजह की हम लोगों ने परेशानियां खड़ी कर रखी हैं। 11 में से 1-2 आप पूरी कर दीजिए, 2-4-5 हो रही हैं वो बता दीजिए, 5-6 के लिए वो वेट कर लेंगे, पर आप 11 में से एक भी मांग पूरा नहीं करेंगे और कहेंगे आप हड़ताल गलत कर रहे, तो कौन आपकी तरफ आएगा इस बात पर? नहीं, निश्चित रूप से कमल जी की कुछ बातें बिल्कुल जायज है और करने के लायक है। हम इनकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे निश्चित रूप से। इनकी जो जायज मांगे हैं और 11 की 11 मांगे जायज है, हम जल्दी बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, ये अब मांगे आप लोग बार बार कहते हैं, हमारे वादे बोलिए सर, मैं बड़ा आपत्ति होती है मुझे। मांग तो उनका हक है मांगना, लेकिन आपने जब वादे कर लिए हैं तो वो आपके ऊपर आपके हमारे प्रधानमंत्री, हाँ उनके नाम पर किया वादा है, आपके कोर्ट में है बॉल। अब तो आपके लिखा, अगर हमारे पास कमल जी नहीं होंगे, सुरेंद्र जी नहीं होंगे, तो भी हम पूछेंगे ये आपने लिखा था, ये क्या हुआ? नहीं तो कमल जी को विश्वास करना चाहिए, हमारी सरकार इनकी पूरी डिमांड 2 साल विश्वास किया सर, क्या बात कर रहे हैं उसको पूरा आपको उनके भरोसे और विश्वास पर कमी लगती है क्या? जिता दिया आपको और 2 साल से भरोसा कर रहे हैं, अब कुछ आप भी कीजिए। 11 मांगे आपने लिख के दिए हैं, पूरी करेंगे, 1-2 कर दीजिए, सब वही कर लें आप पर। देखिए, महंगाई भत्ते की बात में कमल जी बता रहे 2019 से, तो 2019 से 24 तक सरकार रही है भूपेश बघेल, तो आपने वादा क्यों किया फिर? 5 साल तो कांग्रेस आपने वादा क्यों किया कि हम इसको पूरा करके देंगे? हमने वादा किया हम पूरा करें, हम बिल्कुल हम पूरा करेंगे सर। क्या इंसाफ देरी से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी होता है, ये कहा जाता है। और अगर डबल ट्रिपल इंजन की सरकार में 2-2, 3-3 साल वेट करना होगा, जिसके लिए 100 दिन लिखे हैं आपने श्रीचंद सुंदरानी जी, तो फिर ये सवाल सिस्टम पर थोड़ी है, ये सवाल बीजेपी की कार्यकुशलता और बीजेपी के नेतृत्व की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता पर है कि आप इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं क्या? 100 दिन का लिख के दे रहे हैं और 800-900 दिन हो गए, तो ये फिर गड़बड़ होती है। आप समझिए, यहां पर स्टेक पर मैं बार बार कह रहा हूं बीजेपी की इमेज भी है। अभिलाष जी, निश्चित रूप से करेंगे हम पूरा। जी ठीक है। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड सर बस और है मेरे पास। अभिलाष जी, जो कर्मचारी संघ की मांग है डीए को जो है पीएफ में शामिल करने का, उसमें तो भार भी नहीं पड़ेगा, जो आर्थिक भार की ये बार बार बात करते हैं। क्यों नहीं किया भैया? आपने क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों नहीं किया? 5 साल में हमारी सरकार ने सबसे बड़ी मांग थी कर्मचारियों की ओपीएस लागू करने का, उसके बाद एनपीएस की राशि जो है केंद्र की मोदी सरकार की एजेंसी है एनएसडीएल, ये जानबूझकर दुर्भावनापूर्वक रोक के रखे, जिसमें उनका हक नहीं है, कर्मचारियों का हक है। जिस तरह से भाजपा की सरकार है, कर्मचारी विरोधी निर्णय हमारी सरकार ने भी जो फैसले लिए उसको भी रोकने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा सर। आपने उलझा के रखा। जिस प्रकार से कैशलेस की बात है, ये तो जायज मांग है, क्या आर्थिक भार पड़ेगा? तो ये आदतन कर्मचारी विरोधी है भाजपा। ये बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, मतलब है जंगल का सुरेंद्र जी, ठीक है, ठीक है। सुंदरानी जी, ये जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस की जो बात की जा रही है, जो मांगा जा रहा है, ये बहुत जेन्युइन और बहुत हर साल 15-15। एक मिनट सुरेंद्र जी, एक मिनट सर, कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। सुंदरानी जी, ये बहुत वाजिब और बहुत जरूरी मांग है, आप समझिए।
एक आदमी के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, उसकी 2-3 साल की पूरी जो बचत होती है वो चली जाती है, या वो इतना उधार ले लेता है कि 2-3 साल तक चुकाता है। आप समझिए इस चीज को। और इसमें आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं आना, केवल आपको एक मीटिंग करा देनी है, और वो भी नहीं कराना तो आपको एक थर्ड पार्टी को आप बीच में डाल करके इनका डील करा दीजिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी से जो आपको अच्छा लगता है। कहां हम कह रहे हैं कि किसी और से कराइए, जिससे आपको कराना उससे करा दीजिए जो इनके फेवर में हो, तो ये तो करा सकते हैं हम। कहीं ऐसा लगता है कि कुछ जगह मजबूरी आपकी होंगी तकनीकी, मैं समझ सकता हूं, पर कुछ जगह स्पष्ट दिख रहा है कि अधिकारियों को शायद तकलीफ उतनी हो नहीं रही है जितनी, और इसलिए कर्मचारियों के पास रास्ता क्या रहता है, वो तकलीफ देना शुरू करेंगे। भाई एक बच्चा है, अगर आप उसको किए गए वादे के मुताबिक चीजें नहीं दोगे तो लास्ट में वो रोना ही शुरू करेगा, और क्या करेगा। तो ये कोई चुनता नहीं है मर्जी से, हम मजबूर करते हैं कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए। किसी को शौक नहीं है, सब चाहते हैं घर में बैठे रहें, आराम से टीवी देखें। इतनी ठंड में कौन चाहेगा भाई। सरकार में ना विजय बघेल की सुनवाई है, ना सुंदरानी जी जैसे वरिष्ठ। चलिए, विजय बघेल जी भी अब जाहिर सी बात है, चूंकि वो उन्होंने वादा किया है तो उनके ऊपर भी कमल जी आप थोड़ा सा प्रेशर बनाइए कि भाई आप ही आए थे, आपने लिखा था, उनके ऊपर भी विशेष तौर पर प्रेशर बनाइए। हम भी उनसे पूछेंगे कि आपने वादा किया था कर्मचारियों के हित में, हम जरूर उनसे बाइट लेने की कोशिश करेंगे। दे ना दे वो उनकी बात है, पर हम उनसे पूछेंगे जरूर कि क्या हुआ तेरा वादा। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, कमल जी और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।